बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई विद नूर। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं डीप लर्निंग का एक और प्रोजेक्ट, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। मैं आपको एक बार जल्दी से आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप बेसिकली इमेज अपलोड करते हो और ये उस इमेज के अंदर आपको बताता है कि जो ह्यूमन है उसकी एक्सप्रेशन क्या है। लाइक 7 ह्यूमन इमोशन डिटेक्शन सिस्टम, लाइक एंग्री, सैड। तो आप इमेज में बंदे को देख सकते हो कि इसकी एक्सप्रेशन से ये जाहिर हो रहा है कि ही इज फीलिंग एंग्री एंड द मॉडल इज आल्सो सेइंग एंग्री। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस स्कोर इज 92 विच इज क्वाइट ग्रेट। एक और इमेज ट्राई करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है हैप्पी का। देखते हैं। यहाँ पे एक बच्चा है जो बहुत ही हैप्पी फील कर रहा है एंड द मॉडल इज सेइंग दैट इज हैप्पी विद 97 स्कोर। मैं एक और इमेज अपलोड करता हूँ। सरप्राइज का एक था मेरे पास, लेट मी डिटेक्ट। एक लड़की है जो बहुत ही सरप्राइज है, इसके फेशियल एक्सप्रेशन से जाहिर हो रहा है एंड मॉडल इज आल्सो सेइंग विद 76 confidence score. We are going to create an end-to-end deep learning computer vision based project for image classification or image detection system using human facial इमोशन इमेजेस वाला डेटा सेट। ये है डेटा सेट। इस डेटा सेट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर हमारे पास दो सेट है, ट्रेन एंड वैलिडेशन। ट्रेन के अंदर हमारे पास बेसिकली कोई अपना 7 क्लासेस हैं, एंग्री, डिसगस्ट, फियर, हैप्पी, न्यूट्रल, सैड एंड सरप्राइज। अगर मैं एंग्री के अंदर जाऊँ, एंग्री के अंदर आप देख सकते हो ये हमारे पास ग्रे स्केल इमेजेस है और अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो इनकी साइज भी काफ़ी छोटा है, लगभग 50 बाई 50 हो सकता है। यू नीड टू डाउनलोड दिस डेटा सेट इफ़ यू आर यूजिंग कोलैब नोटबुक, बट आई रिकमेंड यू टू फॉलो दिस वीडियो ताकि हम यहाँ पे कैगल नोटबुक को यूज़ कर सके और डायरेक्टली अटैच द डेटा सेट। ठीक है। प्रोजेक्ट रोड मैप। सिंस हमने डीप लर्निंग के रास के साथ एक प्लेलिस्ट पे काम स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। मैंने आपको CNN बड़े डिटेल से पढ़ाया था, लाइक CNN आर्किटेक्चर, ऑल दोज थिंग्स। फिर मैंने आपको बताया था कि CNN के साथ आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लाइक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसपे हमने IMDb मूवी रिव्यू सेंटिमेंट एनालिसिस पे काम किया था यूजिंग CNN मॉडल। देन मैंने आपको बताया था स्किन कैंसर डिटेक्शन सिस्टम फॉर बाइनरी इमेजेस क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। टुडे वी आर गोइंग मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम यूजिंग इमेजेस वाला डेटा सेट। ठीक है। ऐप तो हमने देख लिया। सबसे पहले हम डेटा सेट को लोड करेंगे एंड देन वी विल प्री प्रोसेस दैट डेटा सेट। प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास इमेज ऑगमेंटेशन है, इमेज स्केलिंग है, जो हम एक सिंगल क्रॉस क्लास जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं। Then we will do some ED है, like exploring the images. Then we will build CNN model for multi images class classification problem using this same data set. और उसके बाद we will train and evaluate the model using confusion matrix, classification report, ताकि हम देख सके कि मॉडल की परफॉर्मेंस क्या है। Then we will create a detection system where we will pass an image and it will detect the class with confidence score. Then we will create user interface website using HTML and CSS, and from backend we will use Flask framework so that we could integrate our trained model with this UI. Yeah, this is the flow of this entire project. First thing first, सबसे पहले या तो आप अपना कोलैब नोटबुक यूज कर सकते हो या कैगल नोटबुक। इफ यू वांट टू यूज कैगल नोटबुक देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन एंड यहाँ से आप न्यू नोटबुक क्रिएट कर सकते हो। सेकेंडली यू हैव टू अटैच द डेटा सेट। उसके लिए आपको आना है और इस बटन को एक्सपैंड करना है और यहाँ पे ऐड इनपुट पे क्लिक करके यू हैव टू क्लिक ऑन दिस प्लस बटन और ये डेटा सेट ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। अगर ये डेटा सेट यहाँ पे नहीं आ रहा देन यू हैव टू टाइप द टाइटल ऑफ दिस डेटा सेट राइट हियर। ठीक है। अगर आप डेटा देखा जाए तो इस डेटा के अंदर हमारे पास इमेजेस हैं एंड विद इन इमेजेस वी हैव 2 क्लासेस, बेसिकली 2 सेट्स और सब डायरेक्टरीज, ट्रेन एंड वैलिडेशन। ट्रेन के अंदर फर्दर वी हैव दिस 7 क्लासेस और हर क्लास के अंदर हमारे पास इमेजेस है। ठीक है। दिस इज द डेटा सेट यू हैव टू अटैच। नाउ लेट्स डू सम इंपोर्ट्स बिफोर प्रोसीडिंग। हमेशा की तरह बेसिक इंपोर्ट्स आप पहले करते हो
और उसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल आता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, numpy लाइब्रेरी जो न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन जो हम यूज करते हैं प्लॉट्स एंड विजुअलाइजेशन के लिए। इसके बाद हमारे पास है केरॉस imports। so मैं पेस्ट करता हूँ, then let me explain। so what you have to do from TensorFlow Keras के प्री प्रोसेसिंग के इमेज से you have to import image data generator। this is the class जो आप मोस्टली यूज करते हो इमेजेस के केस में। ये वो क्लास है जिसकी मदद से आप इमेज को स्केल एंड इमेज प्री प्रोसेसिंग के जितने भी स्टेप्स है लाइक डेटा ऑगमेंटेशन वो परफॉर्म कर सकते हो, ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद टेंसरफ्लो के केरास के मॉडल से यू हैव टू इंपोर्ट सीक्वेंशियल। दिस इज द क्लास विद द हेल्प वी कैन क्रिएट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर स्टैक वाइज, लिनियर स्टैक वाइज, ठीक है। Now since this is a CNN problem, so what you have to do from TensorFlow Keras के लेयर से you have to import convolutional 2D। ये वो लेयर है जो हम इमेजेस के लिए यूज करते हैं एज अ कन्वोल्यूशनल, ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे। देन यू हैव टू इंपोर्ट मैक्स पुलिंग 2D जो बेसिकली इमेज से इमेज की विड्थ एंड हाइट को रिड्यूस करता है बाय एक्सट्रैक्टिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन यू हैव टू इंपोर्ट फ्लैटन लेयर। ये वो लेयर है जो कन्वोल्यूशनल से जो भी इमेज आया है उसको यानी मल्टी डायमेंशनल को फर्दर वन सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करता है जो हम फुली कनेक्टेड लेयर को फीड कर सके। With the help of dense layer we create fully connected layer and dropout layer and normalization layer वो layer है जो हम ऐड करते हैं हर लेयर के बाद ताकि जो हमारा मॉडल हो वो फिटिंग से बच जाए और हर लेयर का जो आउटपुट हो उसको हम नॉर्मलाइज करते हैं जिससे मॉडल का स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये है CNN के इंपोर्ट्स जो हम आगे देखने वाले हैं। होपफुली यू गेट ऑल द बेसिक अबाउट दिस लेयर्स। Now these two things we import for model optimization। so Keras के optimizer से you have to import Adam जो बैक प्रोपोगेशन के दौरान लर्निंग रेट को सेट करता है। and from callbacks you have to import basically two things, early stopping and reduce learning rate on plateau। अर्ली स्टॉपिंग वो क्लास है जिसकी मदद से हम अपने मॉडल को ओवरफिटिंग से बचा सकते हैं। ओवरफिटिंग से बचाने का मतलब ये है कि अर्ली स्टॉपिंग अगर आप ट्रेनिंग के दौरान यूज़ करते हो तो अगर आपका मॉडल कुछ खास इपॉक्स के बाद उनका जो वैलिडेशन लॉस एंड एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव नहीं होता तो फिर आपका मॉडल स्टॉप हो जाता है, वो आपका बेस्ट स्कोर होता है। लर्निंग रेट ऑन प्लेटो का मतलब ये है कि ट्रेनिंग के दौरान अगर हमारा लर्निंग रेट कुछ खास इपॉक्स के बाद इम्प्रूव ना करे तो हम वो जो भी लर्निंग रेट वहाँ पे मिला है उसको सेलेक्ट करते हैं क्योंकि वो बेस्ट लर्निंग रेट है, क्योंकि कुछ इपॉक्स के बाद वो लर्निंग रेट अपडेट ना हुआ। सो कॉलबैक्स बेसिकली आप अपने मॉडल को स्टॉप करने के लिए यूज करते हो लाइक लर्निंग रेट एंड मॉडल की स्टॉपिंग, ठीक है। ओके, नाउ वंस यू ट्रेन योर मॉडल देन वी नीड टू वैलिडेट दैट मॉडल। सो उसके लिए साइकिट-लर्न के इंपोर्ट से कुछ लाइक दिस। सो साइकिट-लर्न के मैट्रिसेस से हमने इंपोर्ट किया क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, जिससे आप अपने मॉडल की क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लाइक वैलिडेट टेस्ट पे उसका एक्यूरेसी और हर क्लास के लिए उसकी प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम यूज करते हैं ताकि हम देख सके कि मॉडल ने कितने सारे मिस्टेक्स किए हैं और कितने सारे करेक्ट प्रेडिक्शन या डिटेक्शन किया है, ठीक है। सो दिस आर द इंपोर्ट्स यू हैव टू इंपोर्ट। ओके, लोड डेटा सेट। सो उसके लिए ये कोड आप यूज करते हो। मैंने क्या किया, एक डेटा dir के नाम से वेरिएबल बनाया और ये है मेरा डेटा का पाथ। हाउ टू कॉपी इट, गो टू योर डेटा सेट, दिस इज द डेटा, यू हैव टू hover your cursor on images and just copy this and paste it right here, Control V। सो ये है आपका पाथ। अब सॉरी, अब हमने क्या करना है कि इस पाथ के अंदर हमारे पास बेसिकली दो फोल्डर्स हैं, ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन। सो इन दोनों के अंदर जाने के लिए यू हैव टू यूज OS मॉड्यूल path.join। सो हमने डायरेक्टरी पास किया और उसका ट्रेंड निकाल के हमने ट्रेंड dir में स्टोर किया और ये सेम काम हमने वैलिडेशन dir के साथ भी किया, ठीक है। Now let's pre-process, let's load all the images within trend and validation and let's pre-process data augmentation। So उसके लिए आप basically use करते हो data augmentation class। So images के ऊपर अप्लाई करने से पहले you have to set data augmentation all parameters। So उसके लिए basically आप
इमेज डाटा जनरेटर क्लास को कॉल करते हो एंड विद इन दिस वी हैव अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स फॉर इमेज प्री प्रोसेसिंग, डेटा ऑगमेंटेशन, नॉर्मलाइजेशन। सो सबसे पहले हमने इमेज को स्केल किया है। इमेज स्केल करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक इमेजेस है और उनके अंदर कुछ पिक्सल्स वैल्यूज हैं, तो वी वांट टू ब्रिंग इट बिटवीन 0 एंड 1 ताकि हमारा जो मॉडल हो वो तमाम वैल्यूज को इक्वल इंपॉर्टेंस दे। ये है डेटा ऑगमेंटेशन के कुछ क्लासेस लाइक रोटेशन रेंज 20 डिग्री हमने दिया है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इमेजेस हैं हर इमेज को आप रोटेट कर दो 20 एंगल से ताकि हम एक न्यू इमेज जनरेट कर सके वाइल डेटा ऑगमेंटेशन। एंड जूम रेंज हमने दिया है 0.2 एंड हॉरिजॉन्टल फ्लिप हमने रखा है 2। सो ये मैंने पिछले प्रोजेक्ट में भी बड़े डिटेल से बताया था, बट दीज आर सम पैरामीटर्स आर क्लासेस दैट आर यूज्ड फॉर डेटा ऑगमेंटेशन। डेटा ऑगमेंटेशन का मतलब ये है कि आप एग्जिस्टिंग इमेजेस से और डेटा जनरेट करते हो जिससे आपकी मॉडल की परफॉर्मेंस और भी बेटर हो सकती है, और इसको हमने ट्रेंड डेटा जेन कह दिया। बट इन केस ऑफ वैलिडेशन और टेस्ट डेटा यू डोंट नीड टू क्रिएट डेटा ऑगमेंटेशन बट यस यू हैव टू ओनली डू रिस्केलिंग। सो उसके लिए हमने वैलिडेशन डेटा जेन में जाके जस्ट हमने वैलिडेशन इमेजेस को स्केल किया यानी 0 एंड 1 के फॉर्म में लेकर आया। नाउ वी हैव टू अप्लाई ट्रेंड डेटा जेन एंड वैलिडेशन डेटा जेन ऑन आवर ट्रेनिंग डेटा एंड वैलिडेशन डेटा। तो उसके लिए आप बेसिकली फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी क्लास यूज करते हो। सो मैं यहाँ पे आके ये वाला कोड पेस्ट करता हूँ। सो हमने क्या किया, जो हमारे पास ट्रेंड डेटा जेन था उसके अंदर जाके फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी बिकॉज नाउ वी आर अप्लाइंग दिस ऑन आवर डेटा सेट। और सबसे पहले हमने अपना ट्रेंड डायरेक्टरी लोड किया। दिस इज अ ट्रेंड डायरेक्टरी जितने भी इमेजेस थे, और ये छोटे से इमेजेस हैं जिनकी साइज है 48 बाई 48 यानी 48 विड्थ एंड 48 हाइट। और यहाँ पे मैंने चैनल नहीं बताया बिकॉज दीज आर ग्रे स्केल इमेजेस, और ग्रे स्केल इमेज का जो चैनल होता है वो सिंगल होता है। RGB के केस में आपके पास 3 होता है। बैच साइज 64 यानी मैं 64 बैचेस में अपने इमेजेस को रीड करना चाहता हूँ ताकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो। क्लास मोड मैंने कैटेगोरिकल दिया बिकॉज वी आर डीलिंग विद मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अगर आपके पास 2 होते यानी 2 क्लास क्लासिफिकेशन लाइक प्रीवियस प्रोजेक्ट में हमने किया तो फिर आप यहाँ पे बाइनरी देते हैं, ठीक है। बट सिंस वी आर डीलिंग विद मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन सो यू हैव टू पास कैटेगोरिकल। और जो कलर मोड है वो यहाँ पे मैंने दिया ग्रे स्केल बिकॉज हमारे जो इमेजेस है वो ग्रे स्केल है। अगर ये RGB होता है देन यू हैव टू टाइप RGB, ठीक है। सो करंटली वी हैव ग्रे स्केल। सो अब हमारे पास ट्रेंड जनरेटर आ गया। ये अब प्री प्रोसेस है, लोडेड है, स्केल है, एवरीथिंग विद जस्ट दिस सिंगल लाइन ऑफ क्लास, ठीक है। और हमने वैलिडेशन डेटा के साथ भी ये सेम किया। सो लेट मी रन इट, ठीक है। सो अब देख सकते हो ट्रेनिंग डेटा के अंदर टोटल वी हैव 28,821 images with 7 classes and 7,066 images belongs to testing data with 7 classes. Now before training the model and building the architecture we need to do some EDA which is totally optional for this project, but you will do mostly in image related projects. So मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हों। आई थिंक ये प्रीवियस प्रोजेक्ट में भी मैंने आपको करके दिखाया था। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके सबसे पहले जो मेरे क्लासेस हैं उनके नेम्स निकालता हूँ। उसके लिए मैं लिस्ट के अंदर जाके जो अपना ट्रेंड जनरेटर है उसके अंदर वो जाके क्लास इंडेक्सेस को कॉल करके उसके कीज को कॉल करता हूँ बेसिकली। इसकी मदद से आप अपने क्लासेस निकाल सकते हो। सो अगर मैं आपको क्लास नेम्स दिखाऊँ, ये देखिए हमारे पास जो क्लासेस नेम्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने डेटा से इमेजेस और उनके क्लासेस यानी लेबल्स निकालता हूँ। उसके लिए मैं पाइथन का नेक्स्ट यूज करके अपने ट्रेंड जनरेटर के ऊपर चला सकता हूँ, ठीक है। सो अब मैं प्लॉट करूँगा। सो उसके लिए मुझे पहले फिगर बनाना होगा यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, और यहाँ पे फिग साइज से आप अपने फिगर की विड्थ एंड हाइट को सेट कर सकते हो बाय 10 inches width and 10 inches height, ठीक है। Now I have to run a loop because I am going to plot 9 images, ठीक है। So for I in range 9 times, और हर बार मैं एक सब प्लॉट बनाऊंगा जिसमें मैं 3 इमेजेस दिखाऊंगा, ठीक है। So subplot with 3 rows and within each row I want 3 images, I mean 3 columns। और वो इमेजेस कहाँ से आएंगे, यानी इनकी जो इंडेक्स होगी वो स्टार्ट होगी 1 से, सिंस लूप स्टार्ट होता है 0 सो आई वांट फ्रॉम 1, ठीक है।
और उसके बाद लेट मी प्लॉट द इमेज। सो इमेज प्लॉट करने के लिए वी आर यूजिंग आई एम शो फंक्शन जो मैटप्लॉटलिब आपको प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर मेरा इमेजेस यहाँ से आ रहा है और उसको मैं डायरेक्टली रिशेप करता हूँ तो 48 विड्थ एंड 48 हाइट, ठीक है। और सी मैप यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा बिकॉज वी आर डीलिंग विद ग्रे इमेजेस। ये मैटप्लॉटलिब के आई एम शो फंक्शंस की पैरामीटर्स हैं, ठीक है। नाउ यू कैन आल्सो पास टाइटल ऑफ योर इमेज। सो टाइटल भी हम डायरेक्टली निकालेंगे क्लास नेम से, और उसके लिए मुझे जाना होगा लेबल्स के इस इंडेक्स पे। लेकिन उससे पहले मैं उनका जो आर्ग्यूमेंट मैक्स फंक्शन है एनएलपी नमपाई के अंदर, उसकी मदद से मैं निकालूंगा इनके इंडेक्स। सो आर्ग्यूमेंट मैक्स के अंदर ये पास करूंगा। बेसिकली दिस कोड इज ऑप्शनल, you can skip this part because this is visualization. And finally we have to off access. So access मैंने off किया, और उसके बाद plt dot matplotlib dot type layout, यानी मेरा जो let me type it first layout, and finally matplotlib dot show. तो इस कोड की मदद से आप अपने इमेजेस को डिस्प्ले कर सकते हो। ये लेआउट जस्ट अपने फिगर का जो लेआउट होगा वो टाइट होगा। सो लेट मी रन इट। यहाँ पे मैंने कोई गड़बड़ किया है, ओके। सो वो यहाँ पे पैरेंथेसिस का इशू आ रहा था। लेट मी रीरन। सो नाउ यू कैन सी इन फर्स्ट रो वी हैव 3 images. The person is happy, the person is fearing, the person is feeling disgust, surprise, disgust, happy, happy and fear. So you can see हमारे जो images है उनकी जो resolution है वो काफ़ी बेकार है, because बहुत ही छोटे साइज के images है और ऊपर से ग्रे स्केल है। तो ऐसे केस में आपका मॉडल का रिजल्ट जो होता है वो काफ़ी ख़राब होता है, बट वी विल सी दैट। नाउ लेट्स बिल्ड CNN आर्किटेक्चर। सो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ मॉडल, उसके बाद सिक्वेंशियल क्लास को कॉल करके इसके अंदर वी हैव टू सेट आर CNN आर्किटेक्चर। नाउ इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया था कि CNN हैज 2 पार्ट्स। फर्स्ट फीचर एक्सट्रैक्शन विच इज आल्सो नोन कन्वोल्यूशनल layers or part, and the second part is neural network, basically fully connected neural network, or you can say classification part or detection part, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू वर्क ऑन दिस फीचर एक्सट्रैक्टर। अब इसके पास एक इमेज आएगा, सो वो उस इमेज को हमने 2D कन्वोल्यूशनल लेयर से पास करना होगा। सो यहाँ पे मैंने बनाना होगा कन्वर 2D, और इसको आप बेसिकली सबसे पहले यूनिट्स पास करते हो, तो आप 64 से स्टार्ट कर सकते हो। एंड यू हैव टू सेट कर्नल साइज। अब कर्नल क्या है, जो आपकी इमेज के ऊपर मूव करता है ताकि आपके इमेज से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट कर सके। एक छोटा सा अरे होता है जो आप अपनी इमेज के ऊपर मूव करते हो, वो मैं रखता हूँ 3x3। सो माई कर्नल साइज विल बी 3x3, यानी एक छोटा सा अरे हो गया। और फिर आप एक्टिवेशन फंक्शन देते हो, रिकमेंड यू एनी टाइम रैल्यू इन केस ऑफ CNN, एंड इनपुट शेप, आपकी इमेज का जो इस लेयर के पास इमेज आएगा उसकी इनपुट शेप क्या है, तो वो है 48x48 विद सिंगल चैनल, ठीक है। सो ये अपना कन्वोल्यूशन लेयर है, लेकिन इस लेयर को और मजबूत बनाने के लिए वी हैव टू ऐड मोर थिंग्स। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर यहाँ पे मैं ऐड करूँ, नॉर्मलाइजेशन। अब ये क्या करेगा कि इस कन्वोल्यूशन 2D से जो भी इमेज आएगा वो इसको नॉर्मलाइज करेगा ताकि आगे जाते वक्त इस मॉडल की स्पीड बढ़ जाए। अब हर कन्वोल्यूशन लेयर के बाद यू हैव टू ऐड मैक्स पुलिंग लेयर, जो वो उस इमेज को 2D में लेकर आता है, यानी वहां से मैक्स वैल्यू उठा के उस इमेज की डायमेंशन को फर्दर रिड्यूस करता है, उसकी विड्थ एंड हाइट को रिड्यूस करता है बाय कीपिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू। सो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद मैक्स पुलिंग
2D और वो मैं 2x2 एरे रखता हूँ। एंड फाइनली इस लेयर के बाद मैं ड्रॉप आउट लेयर ऐड करता हूँ कि अगर अपना मॉडल और फिटिंग की तरफ जा रहा है तो आप 25% रेंडमली 25% न्यूरॉन ड्रॉप करो, ठीक है। सो दिस इज आवर first convolutional layer. Now let's add another convolutional layer. So just copy paste, ये हो गया अपना copy paste second convolutional layer. अब second convolutional layer में we have to just change this unit from 64 to 120 atom और just remove this part because अब इस चीज की जरूरत नहीं है, यानी इनपुट की अब सेकंड कन्वोल्यूशनल में जरूरत नहीं है। बाकी चीजें यू हैव टू कीप एज इट इज। नाउ लेट्स आल्सो ऐड another convolutional layer. You can make it more deep and deep, ठीक है। सो दिस इज आवर थर्ड कन्वोल्यूशनल लेयर और इसके अंदर मैं जस्ट चेंज करूंगा अपना यूनिट न्यूरॉन्स टू 256। बाकी चीजें आप सेम रख सकते हो। हाँ, यहाँ पे आप चाहो तो आप ड्रॉप आउट को 0.5 कर सकते हो। एंड बल्कि मैं क्या करता हूं, फॉर नाउ जस्ट गिव मी अ सेकंड। वी हैव 1 2 3। आई थिंक आप 2 के साथ भी चल सकते हो, लेकिन 3 इनफ होगा। मैं ड्रॉप आउट को सेम रखता हूं। सो अभी हमारे पास 3 कन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं जिससे हमारा इमेज आएगा, ठीक है। अब वो जो फाइनल इमेज आएगा वो 2D में है, मल्टी डायमेंशनल में है। सो हमने क्या करना होगा, उसको फ्लैटन करना होगा, सिंगल वेक्टर में लेकर आना होगा बिफोर फीडिंग टू क्लासिफिकेशन। सो वहां पे आप क्या करते हो, फ्लैटन को ऐड कर सकते हो। सो अब ये अगर 2D में है लाइक दिस, इट विल बिकम सिंगल D लाइक दिस। और ये जो सिंगल D है वो आगे आप अपने क्लासिफिकेशन पार्ट को दिखा सकते हो। सो नाउ वी हैव टू वर्क ऑन क्लासिफिकेशन पार्ट। सो क्लासिफिकेशन इज बेसिकली नथिंग योर एक्चुअल न्यूरल नेटवर्क, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, और वहां पे आप यूज करते हो डेंस। बेसिकली आप ये गलती से भी ना भूलना, ये काम आपने ऐड करना होगा। उप्स, यहाँ पे भी मुझे ऐड करना होगा एंड यहाँ पे भी मुझे ऐड करना होगा। सो डेंस लेयर में बेसिकली आप अपना न्यूरॉन बताते हो और मैं 512 रखता हूँ, और उसके बाद आप एक्टिवेशन फंक्शन बताते हो और वो रेलियो ही होना चाहिए। अब इसको भी आप फर्दर डीप बना सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली इस लेयर के बाद अपना अगेन बैच नॉर्मलाइजेशन ऐड करता हूँ, नॉर्मलाइजेशन, ताकि हमारा मॉडल का स्पीड ज़्यादा हो। और यहाँ पे भी आप अपना ड्रॉप आउट ऐड कर सकते हो, इस बार मैं 0.5 रखता हूँ। एंड नाउ लेट्स ऐड आउटपुट लेयर जहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन होता है, डिटेक्शन। सो अगर बाइनरी होता तो आप 1 ऐड करते हैं, लेकिन ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, सो वी हैव 7 क्लासेस। सो यहाँ पे न्यूरॉन आपका 7 होना चाहिए, यानी नोड्स। बेसिकली न्यूरॉन के ना नोड्स के ना एक ही चीज़ है, लेकिन एक्टिवेशन फंक्शन मस्ट बी सॉफ्ट मैक्स। अगर ये बाइनरी होता देन इट मस्ट बी जो प्रीवियसली हमने यूज किया था सिग्मोइड, लेकिन इन केस ऑफ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम यू हैव टू यूज सॉफ्ट मैक्स। नाउ वी हैव टू कंपाइल दिस मॉडल। ये तो हमने जस्ट आर्किटेक्चर बनाया। सो मॉडल डॉट कंपाइल, और कंपाइलेशन के दौरान यू आर पासिंग 2 थिंग्स, ऑप्टिमाइजर एंड ऑप्टिमाइजर में हमारे पास एडम है और इसका आप लर्निंग रेट यहाँ पे डायरेक्टली सेट कर सकते हो। इनिशियल लर्निंग रेट आप अपनी तरफ से कोई भी रख सकते हो। सो मैं अभी के लिए 0.001 रख सकता हूँ। अब इम्प्लीमेंटेशन के तरीके डिफरेंट हैं, आप कोई भी यूज़ करें चलेगा। पिछले 2 प्रोजेक्ट में मैंने डिफरेंट तरीके से किया था। उसके बाद है लॉस, और लॉस में आप अगर बाइनरी होता तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, अगर मल्टीपल है तो आप यूज़ करते हो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, एंड द फाइनल थिंग जो आप यूज़ करते हो वो है मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस में आप यूज करते हो एक्यूरेसी। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल की समरी। सो उसके लिए आप यूज करते हो मॉडल डॉट समरी, ठीक है।
सो रन करने से पहले मैं आपको जल्दी से रिवाइज करता हूँ। सीक्वेंशियल की मदद से आप अपना न्यूरल नेटवर्क बनाते हो। CNN का ये है अपना फीचर एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट, जिसमें हमारे पास 3 कन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं, ठीक है। और ये है हमारा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। और फिर हमने मॉडल को कंपाइल किया और ये है अपने मॉडल का समरी, जिसमें अगर आप देखो ये बहुत ही डीप है, क्योंकि टोटल नंबर्स ऑफ पैरामीटर यू कैन सी ऑलमोस्ट आपके मिलियंस में है, ठीक है। सो नाउ लेट्स ट्रेन दिस मॉडल। सो उसके लिए बेसिकली आप मॉडल ट्रेन करते हो और वो आप जो ट्रेनिंग होता है उसको हिस्ट्री में स्टोर करते हो ताकि आगे आप इसको प्लॉट कर सको। सो मॉडल डॉट फिट, एंड अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें पास करते हो, लाइक यू आर ट्रेंड डेटा विच इज ट्रेंड जनरेटर, एंड यू आर वैलिडेशन डेटा या इपोक्स, यानी आप कितनी बार इस मॉडल को ट्रेन करना चाहते हो। सो आई वांट 50 टाइम्स, एंड यू आर वैलिडेशन डेटा। सो वैलिडेशन डेटा के अंदर आप अपना वैलिडेशन जनरेटर पास करते हो, ठीक है। एंड फाइनली आप कॉल बैक्स पास करते हो कि ट्रेनिंग के दौरान आपके मॉडल के लिए आप 2 चीज़ें पास करते हो, अर्ली स्टॉपिंग एंड लर्निंग रेट शेड्यूलर। सो वो यहाँ पे मैं पास करता हूँ अर्ली स्टॉपिंग एंड लर्निंग रेट शेड्यूलर। नाउ दिस अर्ली स्टॉपिंग एंड लर्निंग रेट शेड्यूलर हमने यहाँ पे डिफाइन करने होंगे। सो मैं इनको कहता हूँ कॉल बैक्स। सो सबसे पहले अपना होगा लर्निंग, अर्ली, नॉट लर्निंग, अर्ली स्टॉपिंग। तो उसके लिए आप क्या करते हो, वी आर यूजिंग दिस क्लास अर्ली, सजेस्ट मी अर्ली स्टॉपिंग। और इस अर्ली स्टॉपिंग के अंदर यू आर पासिंग कपल ऑफ थिंग्स लाइक मॉनिटर, पेशेंस एंड रिस्टोर बेस्ट वेट्स। सो पहला है मॉनिटर का मतलब ये है कि मैं इस मॉडल को स्टॉप आफ्टर वाइल ट्रेनिंग, आई वांट टू स्टॉप द मॉडल बेस्ड ऑन वैलिडेशन लॉस। ये पूरा का पूरा मीनिंग है मॉनिटर का। बट आपने बताना होगा कि आप इस मॉडल को कब स्टॉप करना चाहते हो। आई वांट टू स्टॉप दिस मॉडल राइट आफ्टर 5 इपॉक्स, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान अगर मेरे मॉडल का जो वैलिडेशन लॉस है वो कंसेक्यूटिवली 5 इपॉक्स के बाद इंप्रूव नहीं कर रहा, देन वी नीड टू स्टॉप दिस मॉडल सो दैट आर सेव आवर टाइम एंड आल्सो गेट द बेस्ट मॉडल वेट्स। सो उसके लिए फिर आप ऐड करते हो रेस्टोर बेस्ट वेट्स, आप इसको ट्रू रखता हूँ। उसके बाद है हमारे पास लर्निंग रेट शेड्यूलर, और उसके लिए आप यूज करते हो रिड्यूस आपका लर्निंग रेट ऑन प्लेट्यू लाइक दिस, एंड ऑलमोस्ट यू पास द सेम थिंग्स। सो लेट मी कॉपी। अब लर्निंग रेट शेड्यूलर का मतलब ये है कि ट्रेनिंग के दौरान अगर कंसेक्यूटिव 3 इपॉक्स के बाद मेरा मॉडल की इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है जो भी लर्निंग रेट हमें मिला है आप उसी पे स्टॉप हो जाएं, ठीक है। और यहाँ पे आप ये चीज़ हटा देते हो, एक और चीज़ ऐड करते हो मीन लर्निंग रेट, और वो वैल्यू आप रिसर्च के बेस पे तो 1E7 और 6 यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड फाइनली वर्बोज को आप ट्रू रखते हो जस्ट। तो ये है अपना कोड। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। सो लेट मी रन इट। सो ये यहाँ पे जारी है। सो मैं अभी के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ, जब ये कंप्लीट हो जाए देन विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो ट्रेनिंग का जो एक फेज था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और आप देख सकते हो कि ट्रेनिंग डेटा के लिए इस मॉडल ने हमें जो एक्यूरेसी दी है वो है 60, और वैलिडेशन के लिए ऑलमोस्ट 62 है। तो एक्यूरेसी तो कुछ खास अच्छा नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू चेक मॉडल परफॉर्मेंस। तो उसके लिए मुझे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको दिखाना होगा। सो पहले मैं यहाँ पे वेल इमेजेस एंड वेल लेबल्स निकालता हूँ यूजिंग अपना वैलिडेशन जनरेटर डेटा, ठीक है। और उसके बाद मैं मॉडल से प्रेडिक्शन करता हूँ ताकि आगे मैं
क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाल सको, तो वो मैं अपना वेल इमेज दिखाऊंगा। और अब ये जो प्रेडिक्शन होगी ये बेसिकली प्रोबेबिलिटीज होंगे। सो मैं क्या करता हूँ, numpy के आर्गुमेंट मैक्स फंक्शन से इनके क्लासेस निकालता हूँ। सो यहाँ पे मैं देता हूँ वेल लेबल्स ऑन एक्सेस 1, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ हमारे पास जो एक्चुअल है वाई ट्रू रखता हूँ, और वाई रेड बेसिकली जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो निकालता हूँ। सो आर्गुमेंट मैक्स और इसको मैं प्रेडिक्शन देता हूँ। सो बेसिकली जस्ट प्रोबेबिलिटीज के बजाय हमने यहाँ पे उनके लिए क्लासेस निकाले। और अब मैं प्रिंट कर सकता हूँ अपना क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को आप वाई ट्रू एंड जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो देता हूँ। एंड आप चाहो तो आप क्लासेस नाम भी ऐड कर सकते हो, टारगेट नेम्स, और वो नेम्स मेरे पास ऑलरेडी क्लास नेम्स वेरिएबल में हैं। सो मैं यहाँ पे वेल इमेज, इट शुड बी वेल इमेजेस, यहाँ पे कोर गड़बड़ है, एनपी आर्ग्यूमेंट मैक्स, ओके एनपी आर्ग्यूमेंट मैक्स। तो आप देख सकते हो कि इस मॉडल का जो एक्यूरेसी है वो है 62 टेस्ट डेटा के ऊपर। बट हर क्लास के लिए अगर आप प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर देखो तो वो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि एंग्री के केस में वैल्यू काफ़ी हायर है, चाहे वो प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर हो। डिस्गर्स क्लास के लिए ओवरऑल इस मॉडल की 0 है, बहुत ही ख़राब रिजल्ट है। बट फियर हैप्पी करता हूँ कि ये सारा का सारा कोड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमने निकाला और कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी हमने प्रिंट किया, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो इस मॉडल का जो एक्यूरेसी है वो है 64, और हर क्लास के लिए अगर आप प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं ओवरऑल, ठीक है। यहाँ पे यू कैन आल्सो सी द स्कोर। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखें तो इस मॉडल की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, यानी डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जितने ज़्यादा जीरो होते हैं उस मॉडल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। ये प्रीवियस प्रोजेक्ट में मैं आपको बता चुका हूँ इनके बारे में। बट ओवरऑल एक्यूरेसी कम है, लेकिन इमेजेस के लिए जो डिटेक्शन या प्रेडिक्शन है, यानी करेक्ट क्लासिफिकेशन और मिस मैच क्लासिफिकेशन, वो काफ़ी अच्छा है इस मॉडल का, बहुत कम ही मिस्टेक है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे डिस्गस्ट एंड फियर के केस में इसका रिजल्ट थोड़ा ख़राब है डायगोनल पे, ठीक है। अब मैं आपको प्रेडिक्शन सिस्टम बना के देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैटप्लॉटलिब ऑलरेडी हमारे पास था, लेकिन टेंसरफ्लो के केरास के प्री प्रोसेसिंग से मैंने इमेज इंपोर्ट किया, जिसकी मदद से हम रियल टाइम में इमेज को अपलोड कर सकेंगे, ठीक है। सो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं नाम देता हूँ डिटेक्ट इमोशंस या इमोशन। इसके पास एक इमेज पाथ आएगा, ठीक है। और सबसे पहले हमने इस इमेज को रीड करना है, तो उसके लिए आप इमेज के अंदर जाके लोड इमेज क्लास को कॉल करते हो या फंक्शन को, और देन आप अपना इमेज पास करते हो। लेकिन पास करते वक्त आप अपने इमेज का टारगेट साइज भी बताते हो, विच इज़ 48 by 48 विद सिंगल चैनल, ओके। एंड आप कलर मोड यहाँ पे बताते हो, और कलर मोड है यहाँ पे ग्रे स्केल, ठीक है। सो इमेज रीड करने के बाद अब हमने इसको numpy एरे में कन्वर्ट करना होगा। सो उसके लिए आप इमेज टू एरे फंक्शन को कॉल कर सकते हो और अपना इमेज पास कर सकते हो। अब जो इमेज होगा वो एक numpy एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिंस इस इमेज को हमने स्केल भी करना है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 255 के ऊपर, ठीक है। अब ये जो इमेज है, हमने जो मॉडल ट्रेन किया है उनके लिए जो डेटा हमने यूज़ किया था वो बैचेस में था। अब ये एक सिंगल इमेज है, हमने इसको स्केल किया, तो अच्छे प्रेडिक्शन के लिए हमने इसके डायमेंशन को एक्सपेंड करने होंगे। तो उसके लिए आप numpy के अंदर जाके एक्सपेंड डायमेंशन को कॉल करके उसको आप अपना इमेज एरे पास कर सकते हो ऑन एक्सेस 0, ठीक है। एंड अब हम मॉडल से प्रेडिक्शन मारेंगे। सो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रेडिक्शंस या जस्ट प्रेडिक्शन, और मॉडल के अंदर जाके प्रेडिक्ट करता हूँ अपने इस
इमेज एरे को। सो अब हमने इस इमेज के ऊपर प्रेडिक्शन किया। सो अब मॉडल ने यहाँ पे 7 क्लासेस होंगे, तो 7 प्रोबेबिलिटीज होंगे इस प्रेडिक्शन के अंदर। तो मैं चाहता हूँ जो सबसे मैक्सिमम है उसका इंडेक्स निकालूं, बेसिकली क्लास। तो वो अगेन आप आर्गुमेंट मैक्स से कर सकते हो बाय पासिंग द प्रेडिक्शन। एंड फिर मैं क्या करता हूँ कि इसका क्लास भी निकालता हूँ, यानी बेसिकली क्लास नेम। तो वो आप क्लास नेम्स के अंदर जाके इस प्रेडिक्टेड इंडेक्स के बेस पे उस क्लास का नाम निकाल सकता हूँ। सो अब हमारे पास लेबल है, उस क्लास का नाम है। एक चीज़ रह गया स्कोर यानी कॉन्फिडेंस, तो वो भी हम कर सकते हैं। आप प्रेडिक्शन के अंदर जाके उसको पहले लिस्ट से बाहर निकालते हो। ऑन दिस प्रेडिक्टेड इंडेक्स्ड बेस वो जो भी प्रोबेबिलिटी होगा वो हमने निकाल लिया, लाइट से 90 है या 76 है या 80 है, तो और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 के साथ, और मैं इस पूरी चीज़ को राउंड ऑफ भी करता हूँ। सो वो पाइथन का जो राउंड ऑफ है वो यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। एंड अब ये फंक्शन मुझे रिटर्न करके देगा, प्रेडिक्टेड क्लास। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है वो मैं बाद में चेक कर लूंगा, नो वरीज। एंड कॉन्फिडेंस स्कोर्स। आप चाहो तो आप इस इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हो यूजिंग matplotlib.im शो फंक्शन। जो भी आपका इमेज है वी सी मैप ग्रे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन आल्सो पास टाइटल। सो आप टाइटल कुछ इस तरह पास कर सकते हो, लाइक प्रेडिक्टेड इमोशन एंड यहाँ पे अपना प्रेडिक्टेड क्लास आप पास कर सकते हो। चाहो तो आप कॉन्फिडेंस स्कोर भी यहाँ पे जोड़ सकते हो, लाइक कॉन्फिडेंस like this. Also you can add this sign. And finally matplotlib आप एक्सेस को ऑफ कर दें एंड इमेज को शो कर दें, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ। अब समझो इसको, हमारे पास एक फंक्शन है जिसके पास एक इमेज आ रहा है, उस इमेज को हम रीड कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, और ये फंक्शन हमें दो चीज़ें, उस क्लास, उस इमोशन का क्लास नेम और उसके लिए मॉडल का स्कोर, प्रोबेबिलिटी। ये फंक्शन मैंने कॉल किया है, दिस इज द फंक्शन। अब ये है मेरा इमेज जो मैंने पास किया है, पलट के इसने मुझे प्रेडिक्टेड इमोशन एंड कॉन्फिडेंस दिया और वो भी मैंने यहाँ पे प्रिंट किए। अब ये इमेज आप कैसे पास करते हो, आप अपना कोई ट्रेनिंग वैलिडेशन के अंदर जाके कोई इमेज पकड़ो, ये इमेज पे हावर कर दो और आप फिर कॉपी कर दो। इसी तरह आप इमेजेस कॉपी कर सकते हो। सो चलिए रन करते हैं। सो जो एग्जिस्टिंग इमेज है वो है सरप्राइज विद 85 इसका कॉन्फिडेंस है। मैंने एक और इमेज पास किया है इस फंक्शन को। सो हैप्पी है विद 98 कॉन्फिडेंस स्कोर। जितना कॉन्फिडेंस स्कोर ज़्यादा होगा उतना आपका मॉडल अच्छा ही बता रहा है। यहाँ पे एंग्री है 89 विच इज़ गुड, और यहाँ पे बता रहा है सैड। पहले इसने मुझे आई थिंक न्यूट्रल बताया था, बट ये इमेज मैंने सैड से उठाया था 38 विच इज़ गुड। अब आखिरी काम ये करना है कि हमने इस मॉडल को सेव करना है। सो मॉडल डॉट सेव, यहाँ पे कोई नाम दे दो विद H5। जैसे आप ये रन करते हो तो आपका जो मॉडल होगा वो आपकी इस आउटपुट डायरेक्टरी में आ जाएगा। राइट हियर मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप इसके ऊपर हावर करें, इन 3 डॉट पे क्लिक कर दें, सॉरी फॉर दैट, एंड जस्ट डाउनलोड कर दें। जैसे आप इस डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, यू हैव टू वेट सम टाइम, क्योंकि ये मॉडल थोड़ा सा बड़ा है, देन आपका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, बट आपने थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि जैसे आप क्लिक करते हो डायरेक्टली आपका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता। अब हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम यूजर इंटरफेस एंड फ्लास्क फ्रेमवर्क बैकएंड इंटीग्रेशन पे काम करेंगे। सो वो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले काम अपने ये करना है कि आप अपना कोई फोल्डर बनाएं, और इस फोल्डर के अंदर आप टेम्पलेट्स के नाम से एक डायरेक्टरी बनाएं, और डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करके न्यू पे जाएं, और यहाँ से आप एक इंडेक्स
.html फाइल बना सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना चुका हूँ। और आपने बनाना है एक main.py फाइल, और जो हमारा ट्रेन मॉडल था उसको आपने यहाँ पे लेकर आना है। सो ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, टेम्पलेट्स, जो सेव मॉडल है, एंड main.py। सो index.html में हम सबसे पहले फ्रंट एंड पे काम करते हैं। अब इसके लिए हमने HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है वो यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोड आपको मिल जाएगा। और पेज की डिज़ाइन, स्टाइलिंग, मेक इट प्रोफेशनल, अपीलिंग के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं CSS। तो वो CSS भी मैंने पहले से किया हुआ है। अब हमने जो करना है वो ये है कि हमने आना है बॉडी में, और बॉडी के अंदर मैं एक कंटेनर ऐड करता हूँ विद दिस क्लास कंटेनर, ठीक है। और इसमें मैं एक और क्लास ऐड करता हूँ टेक्स्ट सेंटर मार्जिन y5। ये क्लासेस है जो आपको बिल्ट इन CSS का डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर हमने सबसे पहले इमेज को अपलोड करना है। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले H1 टैग ऐड करता हूँ, H1। और आप चाहो तो आप इसको भी क्लास दे सकते हो, यानी H1 को, जैसे कि मेरे पास है ऐप टाइटल, मैं इसको क्लास देता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ फेशियल इमोशन डिटेक्शन ऐप। सो अभी के लिए मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो ये है हमारा ऐप, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमने इमेज अपलोड वाला फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो उसके लिए आपको चाहिए फॉर्म, और फॉर्म के अंदर मैं एक्शन को अभी के लिए एम्प्टी रखता हूँ, ठीक है। और मेथड हम ऐड करते हैं वो आपको हमेशा पोस्ट रखनी चाहिए। अब फ्रंट एंड से आपने इमेज बैकएंड को पास करनी है, तो आपके पास रिक्वेस्ट होनी चाहिए। और इस फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है इनक्रिप्ट टाइप, वो मैं रखता हूँ मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, क्योंकि यहाँ पे आप इमेजेस या फाइल्स अपलोड करते हो, ठीक है। और एक क्लास ऐड करते हैं जिसका नाम है अपलोड फॉर्म। अब इस फॉर्म के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है अपना इनपुट, और इस इनपुट का जो टाइप होगा वो फाइल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इमेज अपलोड करते हैं। मैं नेम रखता हूँ फाइल, और क्लास रखता हूँ फॉर्म कंट्रोल। ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस है जो आपको CSS प्रोवाइड करता है विथ MB3। एंड यहाँ पे आपको मस्ट अपलोड करना चाहिए, तो उसके लिए मैं रिक्वायर्ड ऐड करता हूँ। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक बटन ऐड करता हूँ जिसके सबमिट पे वो हमें डिटेक्शन करके देगा। तो ये रहा अपना बटन जिसकी मैं टाइप रखता हूँ सबमिट, और इस बटन के अंदर बूटस्ट्रैप का क्लास ऐड करता हूँ BTN प्राइमरी विद विड्थ 100। ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं, और नाम रखता हूँ लाइक अपलोड एंड डिटेक्ट इमोशन। सो अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे ये बटन भी आ गया, ठीक है। सो ये है पूरा का पूरा फॉर्म। अब जब हम इमेज अपलोड करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस फाइल उसको हम यहाँ पे app.py में गेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपने जाना है टर्मिनल में, और आपको इंस्टॉल करना होगा फ्लास्क फ्रेमवर्क एंड टेंसरफ्लो, क्योंकि हमारा मॉडल जो सेव है वो टेंसरफ्लो में आया है। जैसे आप एंटर करते हो तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट करता हूँ फ्लास्क। ये क्लास है जिसकी मदद से आप एप्लीकेशन बनाते हो। और इसके अलावा मुझे चाहिए रिक्वेस्ट, मैं आगे आपको बताता हूँ रेंडर टेम्पलेट एंड URL फॉर। तो ये कुछ क्लासेस है जो अभी के लिए आपने इंपोर्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद टेंसरफ्लो के केरास के प्री प्रोसेसिंग से मुझे इंपोर्ट करना होगा इमेज। जो अपलोडेड इमेज होगा वो मैं इसे रीड करूँगा, ठीक है। मुझे आल्सो चाहिए numpy as NP,
और OS मॉड्यूल की मुझे ज़रूरत पड़ेगी इमेजेस को सेव एंड लोड करने के लिए। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे फ्लास्क ऐप को, फ्लास्क ऐप। सो ऐप आप कैसे बनाते हो, आपका जो ऐप कैपिटल F वाला फ्लास्क है उसके अंदर आप ये पैरामीटर देते हो एंड देन आप इस ऐप को पाइथन मैन के अंदर कॉल करते हो। सो पाइथन मैन तो आप सबको पता है कि आप कुछ इस तरह बनाते हो, लाइक मैन, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप ऐप को रन करते हो एंड डिबगर को ट्रू रखते हो। अब हम यहाँ पे रूट्स देने हैं। रूट मतलब कि यह है अपना फ्रंट एंड और यह है अपना बैक एंड। अब इस फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि जब आप इस ऐप को रन करते हो तो आपका ये ऐप यहाँ से ओपन होनी चाहिए। तो उसके लिए आप रूट बनाते हो। तो मैं जो रूट बनाने वाला हूँ उसको मैं नाम देता हूँ, पहले मैं इसको जल्दी से बना लेता हूँ। इसका पाथ मैं एम्प्टी रखता हूँ और इसके अंदर जो मेथड्स होंगे वो या तो गेट होगा या पोस्ट होगा, फ्रंट एंड से जो आएगा क्लाइंट साइड से। एंड देन आप एक फंक्शन बनाते हो किसी भी नाम से जो आपको रीडायरेक्ट कर देगा यानी रिटर्न कर देगा विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट ओवर index.html। सो अब जो हमारा ऐप है वो प्रॉपरली मैं यहाँ से रन करता हूँ। प्रीवियसली मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए डायरेक्टली वहाँ से रन किया था। सो राइट क्लिक कर दें एंड रन कर दें और यहाँ पे हमने डिबगर को रखना है ट्रू, ठीक है। अब मैं दोबारा राइट क्लिक करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको URL मिल जाएगा, आपने उस URL पे क्लिक करके अपना जो ऐप है अपने क्रोम ब्राउजर में ओपन करनी है, ठीक है। सो ये है हमारा URL, आप जैसे इस पे क्लिक करते हो अब आपका ऐप प्रॉपरली यहाँ पे ओपन हो जाए एज यू कैन सी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि यहाँ पे मैं कुछ अपलोड्स करता, सॉरी अपलोड नहीं, कुछ फोल्डर्स बनाता हूँ। जो इमेज आएगा हम उस इमेज को उस फोल्डर में सेव करेंगे, बट उससे पहले जो हमारा सेव मॉडल है उसको हम लोड करते हैं, लोड मॉडल। तो मैं मॉडल के अंदर जाके यहाँ पे केरास से पहले मुझे जाके लोड मॉडल वाला फंक्शनैलिटी इंपोर्ट करना होगा। सो टेंसर फ्लो के अंदर जाके केरास के अंदर जाके मॉडल से आपने इंपोर्ट करना है लोड मॉडल, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप आके लोड मॉडल के अंदर जाके अपना जो मॉडल है फेशियल फेशियल इट्स नॉट सजेस्टिंग मी, तो मुझे मैनुअली टाइप करना होगा फेशियल इमोशन। पूरा नाम क्या है अगर हम देख लें, दिस वन फेशियल इमोशन डिटेक्शन मॉडल, फेशियल इमोशन डिटेक्शन मॉडल .h5। सो ये हमारा मॉडल लोड हो गया जो पहले से ट्रेन है, ठीक है। अब मैं एक फोल्डर बनाता हूँ डायनामिकली, अपलोड फोल्डर, ठीक है, जिसमें जो भी यूजर अपलोड मारेगा इमेज को उसको हम डायनामिकली यहाँ पे स्टोर करेंगे और फिर डायनामिकली इस फोल्डर से हम इमेज को लोड करके इस पर डिटेक्शन करेंगे। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ अपलोड फोल्डर के नाम से, और वो फोल्डर मैं स्टैटिक के नाम से बनाता हूँ, बल्कि स्टैटिक के अंदर जाके एक और फोल्डर बनाता हूँ डायनामिकली अपलोड। तो आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। मैंने पहले स्टैटिक बनाया एंड देन अपलोड्स के नाम से एक फोल्डर बनाया और फिर OS के अंदर जाके मैं इसको बनाता हूँ यूजिंग दिस अपलोड फोल्डर। अगर पहले से बना है तो फिर आप इसको ट्रू रखें। फिर मैं ऐप से इसको कन्फिग करता हूँ। सो कन्फिग, अच्छा ये ऐप आपका पहले होना चाहिए, कंट्रोल एक्स आप इसको यहाँ पे रख दें, ठीक है। देन मैं ऐप के अंदर जाके कन्फिग करता हूँ इस फोल्डर को और वो कुछ इस तरह होगा कि अपलोड फोल्डर विल बी इक्वल टू माई अपलोड फोल्डर। बस यही काम हमने करना था। सो अब अगर मैं जाऊँ और यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, मैंने चेंजेस किए तो मुझे एक बार फिर से ये रन करना होगा। सो राइट क्लिक रन मैन, तो ये मैंने रन किया। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे
तो यू कैन सी हमारा जो स्टैटिक है वो यहाँ पे आ गया। ये वैसे पहले मैंने बनाया था यानी ट्राई किया था, लेकिन अगर आपके केस में नहीं है तो जैसे आप ऐप रन करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइंस ऑफ कोड आपका ये स्टैटिक एंड विद इन स्टैटिक आपका ये जो अपलोड्स वाला फोल्डर है ये बन जाएगा। अभी रिसेंटली इसमें इमेजेस नहीं हो गए, सॉरी करंटली, बट जैसे आप अपलोड करते हो तो वो सारे के सारे इमेज इस वाले फोल्डर में आएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो यूजर फ्रंट एंड पे इमेज अपलोड करेगा तो विद द हेल्प ऑफ दिस नेम वी हैव टू गेट दैट इमेज राइट हियर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इंडेक्स के अंदर मैं चेक लगाऊंगा यूजिंग फ्लास्क रिक्वेस्ट, और इसके अंदर एक मेथड के नाम से फंक्शन होता है। अगर वो इक्वल टू पोस्ट है, यानी अगर फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो पोस्ट है, देन ओनली प्रोसीड। और प्रोसीड करते वक्त सबसे पहले आप चेक करें कि जो फाइल है अगर वो रिक्वेस्ट के अंदर जाके फाइल्स में नहीं है तो इसका मतलब है कि किसी ने अभी तक फाइल वहां पे अपलोड ही नहीं किया है। तो फिर आप रिटर्न कर दे, यानी सेलेक्ट नहीं किया है, अपलोड नहीं सेलेक्ट नहीं किया है, नो फाइल अपलोडेड। ठीक है, और लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप फाइल अपलोड कर दें, देन आप रिक्वेस्ट के अंदर जाके फाइल्स को कॉल कर दें और ये फाइल गेट कर दें। और ये जो नाम है फाइल ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो। और जैसे फाइल गेट होगा अब वो फाइल यहाँ पे है, और आप अब चेक करें कि इफ़ दैट फाइल और इसका जो नाम है यानी फाइल नेम है वो इक्वल टू समथिंग, यानी कुछ नहीं है, यानी इसका PNG JPEG ये नहीं है, यानी इमेज नहीं है, को कुछ और चीज़ अपलोड हुई है। सो आप कुछ इस तरह कह सकते हो, रिटर्न नो फाइल सेलेक्टेड, कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। बट अगर फाइल आया है, यानी जाहिर सी बात है अगर अपलोड करेगा तो फाइल तो आएगा ही आएगा, तो फिर आप इस फाइल को सेव कर दे अपने स्टैटिक के अंदर जाके फोल्डर्स के नाम है। तो वो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आके फाइल पाथ के नाम से एक वेरिएबल बनाएं, देन os.path.join की मदद से ये काम आप कर सकते हो। फिर आप जाके सबसे पहले तो कॉन्फ़िग करते हो अपने इस अपलोड वाले फोल्डर के अंदर, एंड देन आप पास करते हो अपना ये फाइल का नेम। ठीक है, सो जस्ट हमने क्या किया कि अब ने कॉन्फ़िग किया जो भी अपलोडेड फाइल होगा इमेज इस अपलोडेड फोल्डर के पाथ पे, अब हमने सेव करना है इसको। सो फाइल डॉट सेव दिस फाइल पाथ। तो अब हमारा इमेज सेव हो गया इस स्टैटिक के अंदर जाके अपलोड्स वाले फोल्डर में। अब हमने क्या करना है कि हमने डिटेक्ट करना है इमोशन को इस इमेज के अंदर, इमोशन। सो वो इमोशन का फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी है जो मैंने आपको नोटबुक में दिखाया था, जिसका नाम था डिटेक्ट इमोशन, जिसको मैं भेजूंगा अपना ये फाइल पाथ यानी इमेज, और वो पलट के मुझे दो चीज़ें देगा, एक इमोशन और एक उसका कॉन्फिडेंस स्कोर। अब मैं क्या करूंगा, ये इमोशन एंड कॉन्फिडेंस स्कोर भेजूंगा वापस index.html को। सो मैं कह सकता हूँ रिटर्न with the help of render template toward index.html, और उसको दो चीज़ें पास करो, अपना जो इमेज है जो अपलोड हुआ है, इमेज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इमेज पाथ, और इसको असाइन करता हूँ फाइल पाथ, यानी मैंने इमेज पास किया index.html को क्योंकि वहाँ पे अपलोडेड इमेज हमने डिस्प्ले भी करके देनी है। और दूसरी चीज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस विल बी इक्वल टू कॉन्फिडेंस। तो अब होगा क्या, जस्ट समझने का ट्राई करना कि ये जो पूरा का पूरा रूट है, यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रंट एंड से इमेज को गेट कर रहे हैं, उसको हम अपने पाथ पे सेव कर रहे हैं, एंड देन हम वो इमेज पास कर रहे हैं इस डिटेक्ट इमोशन को, और वो हमें इमोशन एंड कॉन्फिडेंस दे रहा है। एंड वो जो इमोशन एंड कॉन्फिडेंस है यहाँ पे मुझे इमोशन को भी पास करना होगा। सो इमोशन मैं जस्ट इसको टी करता हूँ लाइक दिस,
विल बी इक्वल टू इमोशन। सो जो भी डिटेक्टेड इमोशन एंड कॉन्फिडेंस है इमेज के अंदर, वो मैं index.html को पास कर रहा हूँ और जो अपलोडेड इमेज है, ताकि मैं यहाँ पे इनको डिस्प्ले कर सकूँ। लेकिन उससे पहले मुझे ये फंक्शन भी यहाँ पे डिफाइन करना होगा, तो वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। ये है हमारा फंक्शन जो हमारे पास ऑलरेडी था पहले से, जो मैंने नोटबुक में आपको दिखाया था, जिसके पास एक इमेज आ रहा है यहाँ से, और देन वो इमेज रीड करके प्री प्रोसेस कर रहा है एंड ये पलट के हमें प्रेडिक्टेड क्लास एंड कॉन्फिडेंस स्कोर दे रहा है। अब ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तो जल्दी से मैं ये डिफाइन करता हूँ, जिसके अंदर हमारे पास क्लासेस के नेम्स थे, यानी इमोशंस के। सो यहाँ पे ऊपर आके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको, ठीक है। सो ये मेरा एंग्री, जितने भी 7 क्लासेस थे वो यहाँ पे आ गए। सो ये है हमारे इंपोर्ट्स, ये हमने ऐप बनाया, ये हमने मॉडल को लोड किया, और ये हमारे क्लासेस, ये हमने डायनामिकली फोल्डर बनाया जिसमें अपलोडेड इमेज को स्टोर करेंगे। ये वो फंक्शन है जो हमें लेबल और कॉन्फिडेंस देगा, और ये है पूरा रूट जो फ्रंट एंड के साथ कम्युनिकेशन करके वहाँ से इमेज को गेट करके एंड पलट के हम इमेज, इमोशन एंड कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। अब ये वो 3 चीज़ें हैं जो हमने index.html पर डिस्प्ले करके देनी है, ठीक है। सो राइट आफ्टर द फॉर्म मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं चेक लगाऊंगा, और चेक लगाने के लिए मुझे पाइथन का कोड चाहिए, और पाइथन का कोड HTML के अंदर करना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए फ्लास्क आपको ये जिंजर टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिसमें आप पाइथन कोड कर सकते हो। सो मैं पहले कहूँगा इफ इमेज फाइल, यानी अगर बैकएंड से ये आया है तब जाके आप आगे प्रोसीड करें, लेकिन आपने इफ को एंड भी करना होगा विद दिस सिंटैक्स। और ये इमेज फाइल बेसिकली यहाँ से आ रहा है, इमेज पाथ, दिस शुड बी इमेज पाथ। अगर ये आ रहा है देन आप आगे जाके ये डिटेल डिस्प्ले करें, तो उसके लिए मुझे पहले तो एक डिव बनाना होगा, रिजल्ट बॉक्स के नाम से मैं इसको एक क्लास देता हूँ, बॉक्स विद मार्जिन टॉप 4। सो ये मैंने बूटस्ट्रैप के कुछ क्लासेस ऐड किए और अपने कस्टम CSS का। अब सबसे पहले H2 में मैं दिखाऊंगा प्रेडिक्शन रिजल्ट्स, ठीक है, एंड देन मैं इमेज दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप HTML के अंदर इमेज टैग यूज़ करते हो, सोर्स में आप अपना इमेज देते हो, और अगर आपने इमेज डिस्प्ले करना है या वेरिएबल देना है तो आप इन करली ब्रेसेस में देते हो। तो ये है अपना इमेज, ठीक है, लाइक दिस। आप चाहो तो आप इसमें एक मैसेज देते हो लाइक अपलोड इमेज, एंड क्लास यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इमेज फ्लोइड, जो बेसिकली बूटस्ट्रैप का है, और एक और क्लास है राउंड जो इमेज का डिज़ाइन हमें प्रोवाइड करेगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद H3 में मैं दिखाऊंगा इमोशन को। तो इमोशन और स्पैन में एक टैग होता है इमोशन, एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्पैन टैग, और स्पैन टैग के अंदर मैं दिखाऊंगा अपना ये इमोशन जो बैकएंड से आ रहा है, लाइक दिस। अब मैं सबसे पहले H3 को एक क्लास ऐड करता हूँ डिज़ाइनिंग के लिए, जिसका नाम है इमोशन लेबल, एंड स्पैन को भी एक क्लास ऐड करता हूँ और उसका नाम है हाई लाइट। एंड फाइनली मैं पैराग्राफ के अंदर जाके पैराग्राफ टैग यूज करके यहाँ पे कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करता हूँ, कॉन्फिडेंस, लाइक दिस। ये सारा का सारा कोड आपको मिल जाएगा, और इसको भी मैं यहाँ पे क्लास ऐड करता हूँ जिसका नाम होना चाहिए लाइक कॉन्फिडेंस। ये क्लासेस यहाँ पे मैं इसलिए ऐड करता हूँ, इसमें मैंने बहुत सारे बूटस्ट्रैप के क्लासेस यूज़ किए जिनकी CSS पहले से हो चुकी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ क्लासेस के लिए CSS मैंने किया है, जैसे कि रिजल्ट बॉक्स, इमेज फ्लोड,
इमोशन लेवल, हाईलाइट, कॉन्फिडेंस स्कोर, ये सारा का सारा CSS यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब मैं जल्दी से एक बार इसको रन करता हूँ। तो मैं दोबारा main.py के अंदर जाकर राइट क्लिक करके मैन पे क्लिक करता हूँ और ये मुझे दोबारा URL देगा एंड मैं प्रॉपरली ऐप को दोबारा ओपन करता हूँ। सो मैं इस वाले URL पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे हमारा ऐप आ जाएगा। सो ये है हमारा ऐप, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपने इमेज अपलोड करनी है। मेरे पास ये इमेजेस पहले से पड़े हैं। सो ये अपलोड हो गया। जैसे आप डिटेक्ट अपलोड एंड डिटेक्ट पर क्लिक करते हो तो ये आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, ये है अपना इमेज, ये है अपना इमोशन विद कॉन्फिडेंस स्कोर। मैं कोड ट्राई करता हूँ, लाइक हैप्पी, और ये मैंने अपलोड किया, यू कैन सी। ठीक है, सो ये है अपना प्रोजेक्ट जिसमें हमने एक एंड टू एंड सिस्टम बनाया, फेशियल इमोशन डिटेक्शन फॉर ह्यूमन यूजिंग CNN। ठीक है, अब ये मॉडल हर इमेज के लिए आपको सही प्रेडिक्शन नहीं देगा। हो सकता है कि कुछ इमेजेस पे ये आपको गलत प्रेडिक्ट करके दे। द रीज़न इज़ कि हमने जो डेटा सेट यूज़ किया है वो ग्रे स्केल का है और उनके अंदर इमेजेस बहुत ही छोटे हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसा इमेज जिनकी साइज़ बड़ा है और वो RGB में है तो हो सकता है कि उसके लिए रिजल्ट अच्छा ना दे, बट आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच।